Hello students, welcome all of you in our next class of chapter 5 12th class में। आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। What are magnetic materials, their types, their properties। जहाँ से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी चैप्टर 5 में क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार। Let's start about magnetic materials. Magnetic materials are classified in three parts. One are ferromagnetic materials. बहुत आसान टॉपिक है, ध्यान से सुनेंगे समझेंगे। One are ferromagnetic materials. Second one are पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। सेकंड वन क्या है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, दैट इज। एंड थर्ड वन आर डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स नाम हम सबने सुने होंगे। मैग्नेटिक मटेरियल्स आर थ्री टाइप्स, फेरो, पैरा एंड डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। नाम तो हम सब ने जरूर सुना होगा इन तीनों का। क्या होते हैं समझते हैं जरा। फर्स्ट वन इज, वी कैन से प्रॉपर्टीज की, इसकी डेफिनेशन यही कहेंगे। दीज मींस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर strongly attracted by a magnet, are strongly attracted by a magnet. These are strongly attracted by a magnet. What about para? Similarly, यहाँ पे क्या चेंज, ये देखो इसकी एक प्रॉपर्टी भी है और इसको डिफाइन भी कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन भी है। What are paramagnetic? These are weakly attracted. क्या होगा? These are weakly attracted by the magnet. यानी यहाँ पे weak attraction होगा, weakly attracted by a magnet. What about dia? These are weakly repelled by a magnet. Weakly repelled by a magnet. These are weakly strongly attracted by the magnet, weakly attracted by the magnet and weakly repelled by the magnet. ये प्रॉपर्टी भी है, डेफिनेशन भी है। We are talking the definition and properties of ferro, para and diamagnetic materials. Second प्रॉपर्टी की बात करते हैं। These moves from stronger magnetic field region to weaker magnetic field region और weaker to stronger। कौन बताएगा कहाँ मूव करेंगे? weak to strong और strong to weak magnetic field region। These moves, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ये कोई मैग्नेट है, what it is? a magnet। और यहाँ पे कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एक पीस रखा हुआ है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जस्ट समझाने के लिए, ये मटेरियल किधर जाएगा? दिस इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, यानी मैग्नेट इसको अट्रैक्ट करेगी मींस ये मटेरियल इधर आएगा, इसका अट्रैक्शन की वजह से मटेरियल इधर मूव करेगा। इस मैग्नेट का यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कम होगा, यहाँ ज्यादा होगा। यानी ये मटेरियल वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड रीजन की तरफ जा रहा है। होप यू गॉट इट। These move from weaker magnetic field region to stronger magnetic field region, to stronger magnetic field region. Hope you understand. जहां भी डाउट आए प्लीज आस्क। व्हाट अबाउट दिस वन? पैरा में क्या होगा? These are also
अट्रैक्ट, वीक अट्रैक्शन है, बट अट्रैक्शन है मींस यदि पैरा होगा तो ये भी मैग्नेट इसे अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसी तरफ आएगा, मींस द प्रॉपर्टी इज सेम। क्या होगा? दीज आर आल्सो, लिख लेंगे, स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है, हमें भी नोट करना चाहिए। सेम आएगा, सेम का मतलब वीक टू स्ट्रॉन्ग में ही मूव करेंगे। डाया में भी शायद आप खुद लिख पाएंगे, डाया में क्या लिखेंगे? व्हाट इट इज? दीज मूव्स फ्रॉम रिपेल्ड बाय द मैग्नेट। डाया होगा तो ये रिपेल करेंगे, रिपल्सन होगा मींस दूर जाएंगे, दैट मींस दीज मूव्स फ्रॉम, शॉर्ट में लिख देता हूं, वीक, दीज मूव्स फ्रॉम, उल्टा हो जाएगा, यानी स्ट्रॉन्ग टू वीक, स्ट्रॉन्ग टू वीक मैग्नेटिक फील्ड रीजन। पूरा डिटेल में लिख लेंगे, यानी पैरा, फेरो और पैरा दोनों पास आएंगे, डाया दूर जाएंगे, रिपल्सन होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, थर्ड वन, थर्ड प्रॉपर्टी, मोस्ट ऑफ द magnetic field lines, most of magnetic field lines passes through these materials, passes through these materials, यानी मोस्टली फील्ड लाइन आसपास इनकी कहीं भी होंगी तो मोस्टली इनके अंदर से पास करेंगे। अंदर से पास करेंगे कैसे? एक डायग्राम से समझते हैं। लेट दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल। एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं। नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? लाइक दिस, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होगी, बट यहीं पे कोई हम इसी फील्ड पैटर्न के अंदर हम यहाँ पे कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख देते हैं। हमने क्या रख दिया? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हमने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। जैसे ही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रखेंगे, ये फील्ड लाइंस, फील्ड पैटर्न चेंज हो जाएगा। अब फील्ड लाइंस ऐसे नहीं होंगी, मोस्टली फील्ड लाइंस को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। मींस मोस्ट द फील्ड लाइंस पासेस इनसाइड द मटेरियल, मोस्टली फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास होंगी। मोस्टली फील्ड लाइंस, देखो मैं मोस्टली वर्ड यूज कर रहा हूं। मोस्ट ऑफ द फील्ड लाइंस पासेस इनसाइड द मटेरियल, passes through these materials, बोलिए passes inside these materials, inside is better word। मोस्टली फील्ड लाइन जो बाहर से भी थी उनको भी अपनी तरफ खींच लेगा, अंदर से पास कराएगा। what about this one? यदि यहीं पे फेरो की जगह पैरा होगा तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में तो ये हो गया, पैरामैग्नेटिक हुआ तो few lines passes inside, few lines passes outside। in paramagnetic materials क्या होगा? few lines passes inside and few lines passes outside। कुछ लाइंस अंदर से और कुछ लाइंस बाहर से पास करेंगी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। व्हाट अबाउट डाया? डाया में क्या होगा? होप कि सब कुछ समझ में आ रहा होगा। क्या होना चाहिए यहाँ पे रिजल्ट? इसका ऑपोजिट है, मींस मोस्टली फील्ड लाइंस डाया में मोस्टली बाहर से चली जाएंगे, अंदर से पास नहीं होने देगा। सो मोस्ट ऑफ फील्ड लाइंस passes outside the diamagnetic materials। That is got it? Next property, next one is relative permeability को मैं यहाँ पे सिर्फ म्यू आर वर्ड यूज कर रहा हूँ। I am taking only म्यू आर। Okay, getting what I am taking? Only म्यू आर। म्यू आर क्या होता है अभी समझाऊंगा। म्यू आर means relative permeability for ferromagnetic materials is much greater than 1। much greater than 1 का मतलब 1 से बहुत ज्यादा है। For example, you know, soft iron की relative permeability approximately 1000 है। For example, for soft iron relative permeability is approximately
1000। यानी रिलेट, देखो ध्यान देंगे, रिलेटिव परमिएबिलिटी पहले भी हमने यूज किया है, चैप्टर 4 में भी यूज किया है। मतलब क्या है इसका, अभी सीखेंगे इसके बारे में, अभी जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज मच ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से। मैं नाम लिख देता हूं, थोड़ा सा कुछ बच्चों को हो रहा होगा ये क्या होते हैं, हमें पता ही नहीं। फर्स्ट वन इज, मैं लिख देता हूं, रिलेटिव परमिएबिलिटी। मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा हर पॉइंट को। म्यू आर से रिप्रेजेंट करेंगे रिलेटिव परमिएबिलिटी, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू आर से। अनदर वर्ड इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसे हम बोलेंगे मैग्नेटिक, चैप्टर 2 में भी था ऐसे था, वहां पे था इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, यहां पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, काई एम। इस सिंबल को बोलते हैं CHI, काय चाय, जैसे मर्जी आप बोले, एग्जाम में बोल के नहीं बताना, एग्जाम में लिखना है जस्ट। सो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, एक्सप्लेन करूंगा। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स इज ग्रेटर देन 1, बट बहुत ज्यादा नहीं है। ग्रेटर देन 1 बट स्मॉल, बहुत ज्यादा नहीं है। बट अबाउट दीज, इनकी बात करें तो रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स इज ग्रेटर देन 1 बट स्मॉल। 1 से बड़ा तो है बट बहुत ज्यादा नहीं, इनका 1 से बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत बड़ी वैल्यू है। बट अबाउट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज ग्रेटर देन, लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। इनका 1 से ज्यादा है बट बहुत ज्यादा नहीं है। इनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। एंड फॉर डाया में क्या होगा, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0, 0 और 1 के बीच में लाई करती है। सिमिलरली मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज व्हाट, लेस देन 0। 0 से कम का मतलब है नेगेटिव, 0 से कम का मतलब नेगेटिव। इसका मतलब भी समझेंगे, सबका मतलब डिटेल में सीखेंगे। एक और पॉइंट में पहले इंट्रोड्यूस कर दूं, फिर इनके बारे में सीखेंगे। नेक्स्ट इज these means ferromagnetic materials loses magnetism on heating। हीट अप करेंगे, गर्म करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज कर देंगे। सेम इज द प्रॉपर्टी, these also loses magnetism, these also loses magnetism on heating। What about dia? Dia में क्या होगा, no change। प्लीज, dia में क्या होगा, no effect of temperature, no effect of temperature on magnetic properties, और we can say magnetism in diamagnetic materials में टेम्परेचर का इफेक्ट मैग्नेटिज्म पे नहीं होता। ये दोनों टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज कर देते हैं। कैसे और कैसे मैग्नेटिज्म लूज करते हैं, उससे रिलेटेड एक छोटा सा फॉर्मूला है, दैट इज नोन एज क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ क्या है, देखें जरा, एक मैं पॉइंट क्लियर कर दूं, थोड़ा सा यहाँ से सिलेबस नहीं है, हट गया है इस बार सिलेबस एग्जाम से, CBSE एग्जाम से जो पॉइंट सिलेबस से हट गए हैं वो मैं मेंशन करूंगा, बट मैं पूरी NCERT सॉल्व करूंगा। NCERT पूरी हमें पढ़नी है, उसके बाद बोर्ड एग्जाम में ये नहीं आएगा, वो आएगा, वो जो नहीं आएगा वो आपकी चॉइस है, छोड़ सकते हैं, बट बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए। एंड फर्दर और भी एग्जाम्स बहुत सारे देने हैं, दैट्स वाई टॉपिक हमें सारे पढ़ने चाहिए। एक बार तो सारे पढ़ो, NCERT पूरी करो, उसके बाद रिवीजन में आगे आपकी चॉइस है कि आपने अपना लेवल क्या रखना है, बोर्ड एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम साथ में, या बोर्ड एग्जाम में भी जस्ट 80% या मोर देन 95%, उसके अकॉर्डिंग हमें जितना लेवल बढ़ाओगे उतना डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो जो पार्ट CBSE सिलेबस से इस बार हट गया है ड्यू टू वेल मेडिकल इमरजेंसी पेंडेमिक कोरोना की वजह से, जो पार्ट हट गया है आई विल एक्सप्लेन दैट कि ये पार्ट CBSE से हट गया है, बट पढ़ाऊंगा सारा। आपने जो पार्ट नहीं पढ़ना वो बाद में उसे लीव कर सकते हो, बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि सारा पढ़ो। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे डिटेल में पढ़ो, रिवीजन में छोड़ देना जो हटाना हो आपने।
What is Curie's law? Curie's law states that magnetic susceptibility for ferromagnetic materials, for ferromagnetic materials, magnetic susceptibility is inversely proportional to temperature, inversely proportional to absolute temperature. प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटा के इक्वल साइन लगाएंगे तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा. लेट द कांस्टेंट इज कैपिटल के कांस्टेंट इज सी, नोन एज क्यूरीज कांस्टेंट. क्यूरीज कांस्टेंट. कई बार टीचर इस तरह के पॉइंट डिस्कस ही नहीं करते, बट लेट मी क्लियर, एनसीईआरटी में है. एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा रहा मैं, एनसीईआरटी से बाहर भी चलेंगे वीकेंड वाली क्लासेस में, एक्स्ट्रा क्लासेस में, बट अभी एनसीईआरटी पे फोकस कर रहे हैं. क्यूरीज कांस्टेंट इसे कहा जाता है. व्हाट इट. नेक्स्ट इज, अब हमने 2-3 वर्ड यूज किए. व्हाट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज में ये सब क्यों लिखा? बिकॉज बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, बोर्ड में क्वेश्चन आ गया. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल इज -0.2. magnetic susceptibility is -0.2. That is, name the magnetic material and write its any 4 properties, write its any 2 properties. ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं. So कौन सा मटेरियल है उसका नाम हमें बताना, मीन्स फेरो, पैरा या डाया, एंड उसकी फिर प्रॉपर्टीज भी लिखनी है. अब आपको पता होगा तभी तो आगे बढ़ पाओगे. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव यानी लेस देन 0 किसके लिए है? डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए. सो क्या होगा मटेरियल? डायमैग्नेटिक मटेरियल. ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, डायमैग्नेटिक मटेरियल. एंड देन राइट इट्स प्रॉपर्टीज. उसकी प्रॉपर्टी बहुत सारी हमारे पास हैं. फिर डायमैग्नेटिक की हम प्रॉपर्टीज लिख देंगे. एनी प्रॉपर्टी यू कैन राइट फॉर डाया. होप यू गॉट इट. ये पॉइंट हमें याद होने चाहिए. क्वेश्चन एक और आ गया. ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हेन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. फेरो को मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी ये ड्रॉ करें. ड्रॉ करना था डायग्राम. दैट इज द डायग्राम. यानी ये प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ जाते हैं. बट वही इस बार सिलेबस में यहाँ से कुछ पार्ट कट गया है, चैप्टर 5 से कुछ पार्ट हटा दिया है बोर्ड एग्जाम से, वो भी मेंशन करेंगे. अभी पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी का मतलब क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होते हैं, उनको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, व्हाट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी. रिलेटिव परमिएबिलिटी इज व्हाट? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ मीडियम divided by magnetic field in vacuum. It is defined as the ratio of magnetic field in a medium is equal and to magnetic field in vacuum. यानी किसी भी मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड से कितने टाइम्स बढ़ गया, कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया है, कितने टाइम्स ज्यादा है, दैट इज नोन एज रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम. अगेन मैं दोबारा से एग्जांपल लिखूंगा. फॉर एग्जांपल, for soft iron relative permeability is approximately 1000. Relative permeability means magnetic field in that medium increases by how much, by how many times from vacuum. That is the relative permeability of medium. Relative permeability of medium का मतलब सबको समझ में आया होगा. इसमें कुछ पॉइंट मुझे और एक्सप्लेन करना है. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, अब कहेंगे ये तो मैंने इरेज कर दिया. नो, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मैंने मेंशन कर दिया है. क्या होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अभी डिस्कस करते हैं. उसके लिए हमें 2 टर्म्स और इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है वो अभी डिस्कस करेंगे. व्हाट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमें डिस्कस करना है. होप इट इज गोइंग ऑन. दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को समझने के लिए 2 टर्म इंट्रोड्यूस करूंगा. वन इज नोन एज मैग्नेटाइजिंग फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय H. वन मोर टर्म देयर इज, दैट इज नोन एज
intensity of magnetization, intensity of magnetization represented by capital I, and then magnetic susceptibility क्या होती है वो मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा। देन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट है, आपसे भी रिलेट करूंगा इसको मैं आपसे भी रिलेट करूंगा। अभी मैं चेक करूंगा कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसकी ज्यादा है किसकी कम है, इसका मतलब समझेंगे। आप अपने आप से भी रिलेट करेंगे इसे। हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक मटेरियल लिया, वी हैव टेकन अ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक दिस। मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेट नहीं है, प्लीज ध्यान देंगे, मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेट नहीं है, मैग्नेट नहीं है, मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अज्यूम कर लेता हूं, मैग्नेट नहीं है। फेरो यानी एक एग्जांपल ले लेते हैं, आयरन का एक पीस, आयरन रॉड है, आयरन रॉड इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेट नहीं है। दिस इज नाउ व्हाट विल वी डू, इसके अक्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड हम प्रोड्यूस कर देंगे। हमने यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर दिया है। जैसे इस मैग्नेटिक मटेरियल के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, दिस मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये मैग्नेटिक फील्ड इसको मैग्नेटाइज करना स्टार्ट कर देगा। ये मैग्नेटिक फील्ड इसको कितना मैग्नेटाइज करेगा, दैट इज मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ये मैग्नेटाइज कर रहा है कितना, H, ये मैग्नेटाइज हो रहा है, यस। ये कितना मैग्नेटाइज हो रहा है, दैट इज I। ये कितना मैग्नेटाइज हो रहा है, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। गॉट इट। यहाँ पे एक आयरन, एक दूसरा और मटेरियल रख दें, कोई स्टील या कोई और मटेरियल रख दें, तो क्या सभी मटेरियल इक्वली मैग्नेटाइज होंगे? नो। मैग्नेटाइजिंग फोर्स सेम है सबके लिए, बट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन सबका अलग अलग होगा। मैं इंट्रोड्यूस करता हूं फिर मैं समझाऊंगा। मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज डिफाइंड एज द Magnetizing force is defined as the ratio of magnetic field divided by mu naught in vacuum and it is also equal to B by mu r mu naught in a medium। vacuum है तो B by mu naught, medium है तो B by mu r mu naught। this is what magnetizing force। magnetizing force, what is its SI unit? SI unit of magnetizing force is ampere per meter। क्या आएगा? एम्पियर पर मीटर। What is intensity of magnetization? इसने मैग्नेटाइज किया, कितना मैग्नेटाइज किया है, ये कितना मैग्नेटाइज हुआ, दैट इज I, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये मैग्नेटाइज हो गया मींस इसने अपना मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट गेन कर लिया। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसने अपना मैग्नेटिक मोमेंट गेन कर लिया है, वो मोमेंट अपॉन इट्स वॉल्यूम। व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की भी यूनिट सेम होगी, एम्पियर पर मीटर। कैसे? डाइपोल मोमेंट का यूनिट हमें पता होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, by volume is meter cube, so it becomes ampere per meter। magnetizing force H and intensity of magnetization have same unit and dimensions। next, their ratio is known as intensity of magnetization by magnetizing force। this ratio is known as magnetic susceptibility। इसने कितना मैग्नेटाइज किया मींस इनपुट, ये कितना मैग्नेटाइज हुआ, दैट इज आउटपुट। आउटपुट में इनपुट क्या होता है? एफिशिएंसी। एक तरह से एफिशिएंसी कह सकते हैं इस मटेरियल की। सो व्हाट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को क्या डिफाइन करें? दिस इज द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू गेट मैग्नेटाइज्ड। ये कितना ज्यादा या कितना कम मैग्नेटाइज होगा, दिस एबिलिटी इज नोन एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। लाइक, अब मैं आप पे आता हूं, सभी को मैं तो एक सेम पढ़ा रहा हूं, सबको मैग्नेटाइज इक्वली कर रहा हूं, मींस सबको टॉपिक सेम एक्सप्लेन कर रहा हूं, यानी मैग्नेटाइजिंग फोर्स सबके लिए सेम है। क्या आप सब इक्वली मैग्नेटाइज हो रहे हैं?
मैग्नेटाइजिंग फोर्स सबके लिए सेम, यानी मैं सबको सेम टॉपिक पढ़ा रहा हूं, सेम बातें बता रहा हूं, बट क्या सभी इक्वली मैग्नेटाइज हो रहे हैं? क्या सबका एच सेम है? क्या सबका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, क्या सब इक्वली मैग्नेटाइज हो रहे हैं? क्या सभी इक्वली गेन कर रहे हैं टॉपिक्स को? नो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन सबका अलग अलग होगा, यानी इनपुट सबके लिए सेम है, आउटपुट सभी का अलग है। दैट इज वी कैन से, हम अपने से रिलेट करें तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज आवर एबिलिटी, आवर एफिशिएंसी, आवर कैचिंग पावर। हम अपनी एफिशिएंसी से इसको कह सकते हैं, दैट इज एफिशिएंसी ऑफ द सब्सटेंस, जो सब्सटेंस है उसकी एफिशिएंसी। अब क्वेश्चन आया, क्या एफिशिएंसी ग्रेटर देन 1 यानी 100% से ज्यादा हो सकती है? बहुत सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे नो। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अभी मैंने लिखवाया था, ऑल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ग्रेटर देन 1। हम अपनी बात करेंगे तो बहुत सारे बच्चों ने कहा होगा नहीं 100% से ज्यादा नहीं हो सकती एफिशिएंसी, कैचिंग पावर या एफिशिएंसी 100% से ज्यादा नहीं हो सकती, मींस जितना इनपुट दे उससे ज्यादा आउटपुट नहीं हो सकता, ऐसा जनरली बोलेंगे। बट ऑल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ग्रेटर देन 1, यानी 100% से सबकी ज्यादा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नाम ही उनको दिया जिनकी ससेप्टिबिलिटी 100% से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है। क्या ऐसा ह्यूमन बीइंग में भी होता है? ऑब्वियसली यस, ह्यूमन बीइंग में भी होता है, बस एनालाइज करने वाली बात है, एनालाइज हमें करना है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। अब आप सबकी ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितनी है? 100% है, 90%, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 कितना है? आप सब ने खुद डिसाइड करना है अपनी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्लास के बाद चेक कर लेंगे कितना हमने पढ़ा और कितना हमने गेन कर लिया, रिटेन कितना कर लिया है, वो होगा आई। इन दोनों की रेशियो इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। समझ में आ गया होगा सबको? व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट? व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट? ऑब्वियसली रेशियो ऑफ सेम, दोनों की यूनिट सेम है, so it is unitless dimensionless quantity, unitless dimensionless quantity magnetic susceptibility, got it? यहां पे अक्सर एक टॉपिक और आता है, that is known as hysteresis curve, hysteresis ग्राफ भी कह देते हैं। hysteresis ग्राफ यानी IH कर्व, I और H के बीच में ग्राफ, ये एक हम पढ़ेंगे, ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, IH ग्राफ। I और H का ग्राफ कैसा होगा? इस सिंबल का नाम क्या था? मैंने मेंशन कर दिया था, काय और चाय, CHI। लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ को ध्यान से समझेंगे, मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। अलोंग एक्स एक्सिस वी आर टेकिंग H और मैग्नेटिक फील्ड, अलोंग y एक्सिस वी आर टेकिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। जैसे जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे, B को इंक्रीज करेंगे तो B बाय म्यू नॉट यानी H इंक्रीज होगा। यहाँ पे B को इंक्रीज कर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो I इसका ज्यादा मैग्नेट बढ़ेगा तो ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, I बढ़ता जाएगा। ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ग्राफ इज लाइक दिस, इस तरह से ग्राफ आएगा, ऐसे ग्राफ ऐसे बैंड होता जाएगा। एट ए सर्टेन मोमेंट सैचुरेशन आ जाएगा, उससे और ज्यादा ग्राफ नहीं है, इसके पैरेलल हो जाएगा। उसके बाद कितना मर्जी मैग्नेटाइजिंग फोर्स को इंक्रीज कर लें और ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं होगा, कितना मर्जी पढ़ा लें उसके बाद और ज्यादा दिमाग में स्टोर नहीं होगा और ज्यादा समझ में नहीं आता, सैचुरेशन आ जाता है। आफ्टर दैट हमने मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना स्टार्ट किया। डिक्रीज करेंगे तो ग्राफ सेम नहीं आएगा, ग्राफ डिफरेंट आएगा। इस तरह से ग्राफ आएगा, ग्राफ डिफरेंट आएगा लाइक दिस, ग्राफ डिफरेंट आएगा लाइक दिस, लाइक दिस। जब यहां ग्राफ आया मींस हमने H को B को क्या कर दिया? 0, यानी मैग्नेटिक फील्ड को कम करते करते 0 कर दिया है, इसको हटा दिया। जिसने से मैग्नेटाइज किया उसको हटा दिया यहां से, यानी टीचर क्लास से बाहर चला गया है। ये मटेरियल उस पॉइंट पे, यानी क्लास के बाद भी आप सब कुछ ना कुछ मेमोरी, कुछ टॉपिक्स यहाँ से हमारे अंदर रिटेन कर लेते हैं। दैट इज, यानी जब मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया है, इसने कितना मैग्नेटिज्म रिटेन कर लिया है, दिस इज नोन एज रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं इसे? रिटेंटिविटी। व्हाट इज रिटेंटिविटी? रिटेंटिविटी क्या होगी?
रिटेंटिविटी इज I और H. रिटेंटिविटी इज I at 0H. जब मैग्नेटाइजिंग फोर्स को 0 कर दिया है तब उसने कितना मैग्नेटिज्म रिटेन किया है, अब भी उसके अंदर वो मैग्नेटाइज कितना रह गया है, दैट इज रिटेंटिविटी. मैग्नेटिक फील्ड तो 0 हो चुका है, यानी मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया है, दैट इज अब भी इसने मैग्नेटिज्म रिटेन किया. नाउ व्हाट विल वी डू, हम तो स्टडी कर रहे हैं. सो हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट कर दी है. जब इधर फील्ड था तो उसने इसे इधर मैग्नेटाइज किया होगा, हमने फील्ड अपोजिट कर दिया है. जैसे फील्ड को इधर से इधर करेंगे, अपोजिट करने का मतलब उससे अपोजिट करेंगे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसके मैग्नेटाइजेशन जो इसने रिटेन किया है, रिटेंटिविटी को डिक्रीज करेगा. ग्राफ इज लाइक दिस, इस तरह से ग्राफ आएगा, दैट इज. एंड एट अ सर्टेन h की एक सर्टेन वैल्यू के लिए I 0 हो जाएगा. व्हाट इज दिस, h. इसे कहा जाता है कोएर्सिविटी. क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज coercivity. What is coercivity? Coercivity is the reverse magnetizing force, reverse H at 0 I. यानी जो मैग्नेटिज्म इसने रिटेन कर लिया था उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, जितना मैग्नेटिज्म रिटेन किया उसको 0 करने के लिए अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया हमने. जो इसके मैग्नेटिज्म जो इसने इधर गेन किया था उसको ये डिस्ट्रॉय कर देगा, 0 कर देगा. दैट इज नोन एज कोएर्सिविटी. यानी इसका जो रिटेंटिविटी उसको 0 करने के लिए कितना रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई करना पड़ा, दैट इज कोएर्सिविटी. अब इससे आगे और फील्ड को और ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो ग्राफ इधर बढ़ता चला जाएगा लाइक दिस, इस तरह से. ऑपोजिट डायरेक्शन में भी सैचुरेशन आ जाएगा. डिक्रीज करेंगे तो ग्राफ ऐसे जाएगा लाइक दिस. दिस इज रिटेंटिविटी इन ऑपोजिट डायरेक्शन. फिर डायरेक्शन इधर से वापस उसी तरफ कर देंगे तो इस तरह से ग्राफ आएगा लाइक दिस. दिस इज कोएर्सिविटी इन ऑपोजिट डायरेक्शन. और ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो ग्राफ वहीं पहुंच जाएगा. उसके बाद जितना मर्जी रिपीट करें, बी को इधर फिर इधर चेंज करते रहेंगे तो ये वाला ग्राफ कभी नहीं आएगा, ये आएगा ऐसे ऐसे. यानी ये होगा मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज. इसे बोलते हैं साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन. साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन. एंड दिस इज नोन एज रिटेंटिविटी. होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द रिटेंटिविटी एंड हिस्टेरेसिस ग्राफ. वन मोर पॉइंट, इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताएगा, स्लोप ऑफ आई एच ग्राफ. स्लोप ऑफ आई एच ग्राफ गिव्स व्हाट, स्लोप मींस आई बाय एच, डिवाइड कर दो. आई बाय एच क्या है, magnetic susceptibility. And what is area under graph? Area under IH graph is equals to what? Loss of energy per unit volume. Loss of energy per unit